दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय काल में भी हवेलियों का अपना एक अलग स्थान है। जहां एक तरफ राजा महाराजा महलों में निवास करते थे, तो वहीं प्रदेश के शाही लोगों का निवास स्थान हवेलियों में होता था। इनका निर्माण एक आकर्षक शिल्प और जटिल कलाकृति के साथ होता है। राजस्थान में जीवंत, शानदार और हड़ताली हवेलियां अतीत में हुए राजपूत युग के करिश्मे और गौरवशाली इतिहास को दिखाती हैं। कई एकड़ में फैले सभी राजस्थानी हवेलियों पर कभी कुछ शासकों, अमीर व्यापारियों और साथ ही जागीरदारों का स्वामित्व था। हवेलियों की दीवारों ने मध्ययुगीन माहौल, कला के साथ साथ शाही राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को भी संजोया है। बीकानेर से जोधपुर या जयपुर से जैसलमेर तक उज्जवल हवेलियां हमेशा हमें बीते वर्षों की प्रसिद्धि और भव्यता की याद दिलाती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की 10 प्रसिद्ध हवेलियों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल छोटू नाई को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और अब नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारे आगे के वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। होटल मंडावा हवेली। दोस्तों, 1896 में मंडावा के 15वें शासक ठाकुर भगवंत सिंह जी ने इस हवेली का निर्माण करवाया था। शेखावटी क्षेत्र के हिस्से में आने वाली यह हवेली पारंपरिक कला के साथ साथ राज्य में वास्तुकला के लिए एक मानक स्थापित करती है। अच्छी तरह से चित्रित भित्ति चित्रों, स्तंभों के साथ साथ भव्य गहनों की छत व दिल्ली से बीकानेर के बीच इस रास्ते में इन पैतृक हवेलियों के साथ इस तरह के व्यापार मंडल के मिलन को दर्शाता है, जो कि व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध है। सेठ अर्जुन दास गोयनका हवेली। दोस्तों, यह हवेली भी डुंडलोड शहर में स्थित है, जो कि झुंझुनू जिले का एक हिस्सा है और यह हवेली वर्ष 1875 में बनाई गई थी। यह एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है, जो कि उस क्षेत्र के व्यापारी वर्ग के जीवन को दर्शाता है। प्राचीन कलाकृतियां व्यापारी और व्यापारी की मिट्टी के आंकड़े शुरुआती समय में चित्रित करते हैं। इस हवेली को 2 अलग अलग तिमाहियों में विभाजित किया गया है, अर्थात मर्दाना या पुरुष चौथाई के साथ साथ जैनाना या भीतर की ओर स्थित मादा क्वार्टर। यह एक संग्रहालय के रूप में भी काम करता है और पर्यटकों को डुंडलोड की व्यापारी समुदाय की जीवन शैली पर नजर रखने की अनुमति देता है। दोस्तों, यह हवेली भी राजस्थान में स्थित सबसे प्रसिद्ध हवेलियों में से एक है। पांडवों की हवेली। इस हवेली को 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसमें 5 हवेलियों का निर्माण शामिल है, जो कि इस तरह से बनाए गए हैं कि वे एक दूसरे से सटे हुए हैं। इनको एक प्रसिद्ध कपड़ा और साथ ही गुमान चंद पाटवा नामक कीमती धातु के व्यापारी ने इसे बनवाया है। पाटवों की हवेली प्रभावशाली लकड़ी की छत के साथ साथ मिट्टी की फर्श का प्रदर्शन करती है, जो कि वहां के तापमान को नियंत्रित करने का एक तरीका है। यह स्थान उन कपड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कि चांदी के गहने, कठपुतलियों और कालीनों के साथ दर्पण के काम के साथ कढ़ाई किए जाते हैं। ये हस्तशिल्प विश्व स्तर पर वर्तमान समय के राजस्थानी शिल्प के प्रतीक हैं। नाथमल जी की हवेली। वर्ष 1885 में इसका निर्माण महारावल बैरसल ने करवाया था। जैसलमेर की पूर्व प्रधानमंत्री मोहत नाथमल यहाँ रहते थे। जटिल पुष्प पैटर्न, साथ ही इस हवेली में खुदी हुई जाली 18वीं शताब्दी में जैसलमेर में निवास करने वाले राजघरानों के समय के साथ साथ जीवन का चित्रण भी करती हैं। दोस्तों, इस हवेली में 2 अलग अलग किनारों पर अलग अलग वास्तुशिल्प की गई है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति नाथमल हवेली के दोनों किनारों पर मौजूद वास्तुशिल्प में अंतर का पता लगाने में सक्षम होगा, क्योंकि उसका निर्माण 2 वास्तुकारों के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप किया गया है। अल सीसर महल। दोस्तों, जयपुर में स्थित यह एक हेरिटेज संपत्ति है। इस महल को 1862 में बनाया गया था और राजपूत के कछवा कबीले के पास इस हवेली का स्वामित्व था। इसने अतीत के गौरव की रक्षा की है। यह एक हेरिटेज होटल है, जो राजस्थान के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कि पारंपरिक नृत्य, कठपुतली शो और कई अन्य कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। ये सभी पर्यटकों को क्षेत्र की संस्कृति की अच्छी जानकारी देने में भी सहायता करता है।
चार चौक हवेली। यह राजस्थानी हवेली 1840 में मुरलीधर गनेरी वाल द्वारा बनाई गई थी। यह राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में स्थित है। चार चौक हवेली राजस्थान का एक सुंदर स्मारक है। यह विरासत के साथ साथ भारत की संस्कृति का भी एक बड़ा उदाहरण है। इसे राजधानी आर्ट गैलरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सभी दीवारों पर नक्काशी के साथ सुंदर पेंटिंग भी शामिल है। बागोर की हवेली। यह 18वीं शताब्दी में अमीर चंद बाड़वा द्वारा बनवाया गया था। बागोर की हवेली मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी में स्थित है। यह पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। हवेली में बालकनियों के साथ साथ दीवारों के साथ 100 से भी अधिक कमरे हैं, जो जटिल रूप से डिजाइन किए गए हैं और भित्ति चित्रों में भरे हुए हैं। ये सभी पिछले युग के समय के बारे में बताते हैं। इसमें एक संग्रहालय भी शामिल है, जो पुराने राजवंश की प्रत्येक कलाकृतियों जैसे कि वेशभूषा, कांच, बर्तन आदि को प्रदर्शित करता है। पीरामल हवेली। दोस्तों, पीरामल हवेली का निर्माण वर्ष 1924 में सेठ पीरामल चतुर्भुज माखंजा ने कराया था। यह हवेली अन्य हवेलियों के विपरीत एक पारंपरिक वास्तुकला के प्रति समकालीन दृष्टिकोण रखता है। इतावली स्थापत्य शैली में निर्मित इस हवेली का निर्माण राजस्थान के बागर में किया गया है। यूरोपीय शैली में निर्मित हवेली के 8 स्तंभ सभी कमरों को एक आंगन के चारों ओर जोड़ता है। यह पूरी संरचना इन दिनों एक बुटीक होटल के रूप में परिवर्तित हो गई है। पीरामल हवेली बड़ी संख्या में आगंतुकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यदि आप मार्च से अप्रैल के बीच इस हवेली में जाते हैं तो आपको बागोर के राजपूत परिवारों द्वारा आयोजित गणगौर उत्सव देखने को मिलेगा। समोदे हवेली। समोदे हवेली भी राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध हवेलियों में से एक है। लगभग 175 साल पुरानी इस हवेली का निर्माण रावल शिव सिंह द्वारा करवाया गया था। इस विशाल हवेली को वर्ष 1988 में एक हेरिटेज होटल में बनाया गया। इस संरचना में इसके सभी कोनों में समृद्ध कलाकृतियां शामिल हैं। हवेली में भोजन कक्ष विस्तृत रूप से चित्रित किए गए हैं और आंगन हवादार हैं। इनमें एक हाथी का रैंप भी है, जो प्रवेश द्वार पर ही मौजूद है। ये सभी अतीत में रहने वाले राजाओं की शानदार जीवन शैली के प्रतीक के रूप में काम करते हैं। आनंदी लाल पोद्दार हवेली। राजस्थान के नवलगढ़ में बनी इस हवेली का निर्माण 1902 में आनंदी लाल पोद्दार नाम के एक धनी व्यापारी ने करवाया था। बाद में सन 1992 में इस हवेली को एक संग्रहालय में बदल दिया गया और स्थानीय लोगों के लिए भी खोल दिया गया, ताकि पिछले युग में रहने वाले लोगों की शाही जीवन शैली का आनंद लेने का मौका मिल सके। यह एक 2 मंजिला इमारत है और इसमें एक विशाल प्रवेश द्वार भी शामिल है। इसमें एक विशाल बैठक कक्ष के साथ 2 विशाल आंगन भी है। कुछ कीमती चीजें भी आनंदी लाल पोद्दार हवेली के अंदर मौजूद इस संग्रहालय का एक हिस्सा है। यहाँ राजस्थान की संस्कृति के अद्भुत रंगों को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।